और तीर्थराज प्रयाग में विधिवत वैष्णवीय दीक्षा महर्षि भरद्वाज से प्राप्त करके महर्षि सौनक ने कठोर तप आरंभ किया। भगवत साक्षात्कार के लिए भगवान ने प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिया। बोलो बेणी माधव भगवान की। प्रयाग में 12 माधव भगवान ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर महर्षि शौनक को दर्शन दिया। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। कहा वत्स तुम्हें क्या चाहिए? बोले भगवान अब कलयुग आने वाला है, सर्व साधन बाधक, संपूर्ण साधनों को बाधित करने वाला कलयुग आने वाला है। बुद्धिमान पुरुष का कर्तव्य है कि आग लगे उससे पहले कुआं खोदकर तैयार रखना चाहिए। आचार्य जी कि जब आग लगेगी तब कुआं खोद के फिर पानी से बुझा लेंगे। कैसे बुझाओगे, कब खोदोगे? इसलिए आग लगे न लगे कुआं खोद के पहले से तैयार रखो, पानी का प्रबंध पहले रखो। इसलिए पहले से प्रयत्न कर लेना चाहिए। भगवान से प्रार्थना की, प्रभु ये ऋषि महर्षि आपके भक्तजन कैसे साधन करेंगे? कराल कलिकाल आने वाला है, हमारा भजन साधन कली के दोष से प्रभावित न हो, ऐसा कोई उपाय आप करें। भगवान ने प्रसन्न होकर अपने चक्र को छोड़ दिया और चक्र का अनुगमन ऋषियों ने किया। वो चक्र पूरे भूमंडल की परिक्रमा करता हुआ नैमिषारण्य क्षेत्र में गया और वहां की भूमि को अत्यंत पवित्र मान करके वो चक्र ऊपर से नीचे भूमि में आया और भूमि को फोड़ करके चक्र की नेमी शीर्ण हुई। तो नैमिषारण्य, वो अरण्य नैमिष हो गया और वह चक्र पृथ्वी को फोड़ करके पाताल में प्रविष्ट हो गया। और उस भूविवर से, पाताल से एक विशुद्ध जल की धारा प्रकट हुई, जिसे वर्तमान में चक्र तीर्थ कहा जाता है। और महाराज जी वहां प्रत्यक्ष है। अब तो सरकार ने वहां जाल वगैरह डाल दिया है, उसके नीचे गहराई आज तक किसी ने पता नहीं लगाई कितना गहरा है। और वो जल जो है वो ऐसे घूमता है, चक्र की तरह से जल घूमता है, चक्राकार जल आज भी घूमता है। उस जल में ऋषि डूबने उतराने लगे। उस समय पराम्बासी ललिता देवी ने प्रकट होकर के डूबते हुए ऋषियों को बचाया, हृदय से लगा, उनको उबारा और कहा आप सब यहीं रह करके भजन करें। ये वैष्णव क्षेत्र है। वहां के अधिष्ठात्री शक्ति श्री ललिता जी, राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी भगवती पराम्बा ललिता, वो तो पुराणों में प्रसिद्ध हैं ही। पर हमारे पूज्य सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज कहते थे कि ये वैष्णव क्षेत्र है, इसलिए ललिता जी दूसरी कोई नहीं, साक्षात प्रिया जी का द्वितीय स्वरूप आचार्य जो ललिता सखी, आचार्य ललिता सखी, बोले वही ललिता जी वहां ललितांबा के रूप में विराजमान। ऐसा पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी का भाव, बोले ललिता जी हैं। हमारे लिए तो गुरु जी का भाव ज्यादा आदरणीय है। हम लोग नैमिषारण्य गए, महाराज जी के साथ ही गए। महाराज जी के कमर में दर्द था, झुकी हुई कमर तो थी ही। तो चक्र तीर्थ में स्नान करके भूतेश्वर को जल चढ़ा के एक पुरानी सी चौकी थी, उस पर महाराज जी बैठ गए और हम लोगों से बोले कि तुम जाओ ललिता जी के दर्शन करके आओ, हम तो यहीं से प्रणाम कर लेंगे। नहीं नहीं जाओ, यहाँ कोई खड़े मत रहो, चले जाओ यहाँ से, सबको भेज दिया। महाराज हम तो रहे आपको, नहीं नहीं हमको जरूरत नहीं किसी की, जाओ दर्शन करके आओ। यहाँ तक आए तो ललिता जी का दर्शन करके आओ, क्यों वहाँ गली है, गली में होके जाना पड़ता है। महाराज बोले हम पैदल चलने योग्य नहीं है,
हम यहीं से प्रणाम कर लेते, तुम लोग जाओ दर्शन करके। सबको दर्शन करने भेज दिया। और एक माताजी थी, कुर्सी गांव की, मूल में महाराज जी का जिस परिवार में प्राकट्य हो उसी परिवार की ही थी वो। तो उनके घुटने में भी, पैर में बहुत दर्द था, उनको भी चलने में, वृद्ध थी वो भी। तो उन्होंने कहा कि मेरी क्षेत्रीय भाषा में, वहां की भाषा में कहा कि हमारे भी गोड़ में, पैर में बहुत दर्द है, हम भी नहीं जाएंगे। तो वो एक तरफ वो बैठ गई और हम लोग दर्शन करने चले गए। इसी बीच में 3 लाली आई महाराज जी, 3 लाली, 5 से 6 वर्ष की आयु की, एक से आयु की 3 लाली। और तीनों भैया जी ऐसे गलभैया दिए हुए, बीच वाली जो थी वो दोनों के कंधे पर ऐसे, और जो दोनों वो भी कंधे पर हाथ, तीनों ऐसे गलभैया दिए हुए और कुछ गीत गाते हुए आई महाराज जी के पास। और उनमें जो बीच वाली थी उसने महाराज जी को एक 5 का सिक्का दिया, 5 रुपए का सिक्का दिया। तो महाराज जी ने ऐसे सिर से लगाया और अपने गमछे के खूंट में बांध लिया। और फिर महाराज जी ने उनके चरणों में प्रणाम किया, तीनों लालियों के चरण स्पर्श करके प्रणाम किया। और वो लाली खूब प्रसन्न थी और चली गई। और महाराज जी एकदम भाव विवल हो गए। वो जो माता जी बैठी थी चौकी पर, उन्होंने मन में सोचा कि यहाँ तो कन्याएं मांगती हैं लोगों से, कन्याओं को लोग देते हैं ना, तो कन्याएं लेती हैं, और यहाँ कैसी छोटी सी बच्ची ने आकर महाराज जी को दिया और महाराज जी ने ले भी लिया। और फिर अभी अभी सामने थी, अकस्मात कहाँ चली गई? कोई भीड़ तो है नहीं, भीड़ नहीं थी वहां कोई, अकस्मात कहाँ भाग गई हो? महाराज जी से पूछा तो महाराज जी ने बड़ी सरलता से कहा, अपंग को दर्शन देने ललता जी स्वयं पधारी थी। यही शब्द थे महाराज जी, अपंग को दर्शन देने के लिए ललता जी स्वयं पधारी थी। नैमिषे निमिषक क्षेत्रे अनिमिषक क्षेत्रे, ये वैष्णव क्षेत्र है। उनमें शौनक आदि ऋषि, हाँ तो पूरी कथा कह दें आपको। वो जब चक्र तीर्थ हो गया तब भगवान ने प्रकट होकर के कहा कि इस चक्र तीर्थ की 84 कोस की भूमि कली के प्रभाव से वर्जित होगी। इसका आशय यह नहीं है कि वहां रहने वाले लोग कलयुगी नहीं है। इसका मतलब है कि नैमिषारण्य क्षेत्र में जो साधन का संकल्प लेकर जाएगा उसके साधन में कलयुग विघ्न पैदा नहीं करेगा। इसका आशय ये है। कलिवर्जित मतलब, कलिवर्जित तो हमारा ब्रज भी है। ब्रज में क्या कलयुग का प्रवेश है? बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा हंस परमहंस जहां बिना लाडली जी की कृपा से प्रवेश नहीं पाते हैं, वहां कलयुग का प्रवेश कहां से होगा? पर भैया ये सारी सुविधा उनके लिए है जो ईमानदारी से भजन में लगे हुए हैं। और नहीं तो जेत कहरी के धाम ता काम क्रोध क्रीड़ा करें, भगवत या कलिकाल में रसिक संत कैसे तरे।